हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल सनबुल फंड्स। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरह जो ऑपरेटर्स हैं वो हम रिटेलर्स को ऊपर के लेवल में माल चिपका रहे हैं और मार्केट को नीचे ले जा रहे हैं। स्पेशली जो ऑप्शन बायर्स हैं उनको तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा लॉस हो रहा है। जैसे कि मेरे पास डाटा आया है कि जो ऑप्शन बायर्स है उनको जो लॉस हुआ है, उससे मुझे पता चल रहा है कि ये जो लॉस है ना ऑप्शन बायर्स का, एक तो क्या है कि लोगों ने कॉल बहुत बाय करके रखी थी। ये जो 700 का जो लेवल था, 750 का जो लेवल था, उसके बाद लोगों को एक्सपेक्टेशन थे एक बजट के दिन, जो कि मार्केट ने साइडवेज होके बिल्कुल खत्म कर दी पूरी एक्सपेक्टेशन। उसके बाद मार्केट गया एक अच्छी ऊपर की तरफ। ये जैसे कि ये है, ये मार्केट, ये बजट डे का मार्केट है। ये जो मैं आपको और अच्छे से बताता हूँ, ये जो मार्केट है, ये है बजट डे का मार्केट। उसके बाद नेक्स्ट डे ये एक बड़ी सी कैंडल और तुरंत के तुरंत नीचे रिवर्सल। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूं कि ये 5 मिनट चार्ट में कि किस तरीके से ये जो रिटेलर्स हैं वो ट्रैप हो रहे हैं ऑपरेटर्स के द्वारा। ठीक है, देखिए मैं आपको भी 5 मिनट चार्ट में ले जाऊंगा और आपको पूरा गेम समझ आ जाएगा कि ये जो ऑपरेटर्स हैं वो हम लोगों का कैसे कॉन्फिडेंस लाते हैं एक साइड, और फिर मार्केट को उसी एंड से रिवर्स कर सकते हैं। मैं आपको फाइव ये जो आपको मैंने डेली टाइम फ्रेम में दिखाया था, वो थे मेरे जो खुद मैंने फिबोनाची के थ्रू जो लेवल्स ड्रॉ करे थे। वही जो बेसिस होता है 0.5 का गोल्डन रेशियो, 0.618 का गोल्डन रेशियो लेके सपोर्ट रेजिस्टेंस। और मैं जनरली बड़े टारगेट लेके चलता हूँ। मुझे मार्केट में चिंदीगिरी करने का कोई मजा नहीं है, मतलब कि 100-150 पॉइंट, मैं सीधे 300-400 पॉइंट की रैली देखता हूँ। अगर मुझे इतना नहीं मिलता है तो फिर मैं लेता ही नहीं हूँ। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, जैसे ये है एक डबल टॉप का फॉर्मेशन भी हो रहा है यहाँ पे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये रिवर्स हो जाएगा। ये एकदम से यहाँ से ऐसे ब्रेक डाउन देगा, ये जो लोअर लेवल है यहाँ पे, और फिर यहाँ से ऐसे कुछ आके रिवर्स हो जाएगा बहुत जल्दी। और बहुत सारे जो रिटेलर्स हैं वो वापस से फंस जाएंगे और ऑपरेटर फिर से पैसा कमा लेंगे। अब मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में लेके जाता हूँ किस तरीके से हम रिटेलर्स जो हैं वो ट्रैप हो रहे कंटिन्यूसली मार्केट के द्वारा। तो ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। ठीक है, देखिए मैं आपको शुरू से ले जाता हूँ ये अपने बजट डे के। ठीक है, बजट डे से ले जाता हूँ। ठीक है, जैसे अब ये हमारा कहाँ है, हाँ तो देखिए, जैसे अब मैं आपको बजट डे के टाइम फ्रेम से ले जाता हूँ। जो हमारा बजट था वो आया था 1 Feb को। ठीक है, 1 Feb को हमारा आया है बजट ये यहाँ से। तो क्या हुआ, मार्केट ने पहले तो 1 Feb को जो पूरी एक्सपेक्टेशन थी बजट डे की, वॉलेटिलिटी और बड़े मूव की, पहले तो मार्केट ने वो खत्म करी। लोगों ने इतने दूर दूर का ऑप्शन लिया था उस दिन, जो प्रीमियम के जो स्पाइक्स थे अनबिलीवेबल। और एट द एंड ऑफ द डे 200 रुपए के प्रीमियम जीरो पे बंद हुए हैं। लोगों को कितना लॉस हुआ है ऑप्शन बायर्स को कि कोई वर्ड ही नहीं है मेरे पास। इतना ट्रैप हुए हैं बजट वाले दिन सारे के सारे रिटेलर्स की क्या बताओ। देखिए बजट वाले दिन मार्केट क्या करता है, लोगों की एक्सपेक्टेशन, बड़ा मूव। ठीक है, ये जो रेड लाइन है ना, ये 750 का लेवल है जो एक मेजर रेजिस्टेंस आ रहा था इतने दिन से निफ्टी के लिए। क्या करा मार्केट ने सबसे पहले अपना, ये देखिए, देखिएगा, खुला गैप अप। फिर उसके बाद पूरा जो गैप अप था उसको सस्टेन नहीं करा, नीचे आया। एफएम की स्पीच चालू हुई, थोड़ी पॉजिटिविटी दिखाई, ऊपर गया। एफएम ने बोला कि ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव नहीं है, सीधे नीचे पूरा मार्केट डंप कर दिया, कॉल बायर्स का पूरा पैसा खत्म। फिर उसके बाद पुट बायर्स अट्रैक्ट हुए और फिर 750 के ऊपर ये गया मार्केट। और फिर पूरे दिन साइडवेज साइडवेज साइडवेज। एज पर द रिटेलर्स एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं हुआ, जीरो वॉलिटिलिटी। इतना साइडवेज मार्केट मैंने बजट वाले दिन कभी नहीं देखा। फिर आपको मैं दिखाता हूँ नेक्स्ट डे का चार्ट। अब अपन नेक्स्ट डे चलते हैं, ये अपना 1 Feb हो गया। अब उसके बाद ये आता है नेक्स्ट डे। देखिए, हमें मिलती है अमेरिकन मार्केट से पॉजिटिविटी। ठीक है, वहां पे अच्छा खासा एक अपने को बुल रन मिला था। और वहां पे क्या है, 200-300 पॉइंट के अप्रोक्स कुछ अपना ऊपर बंद हुआ था मार्केट। ठीक है, अब यहाँ पे हमें मिली अमेरिकन मार्केट से पॉजिटिविटी। तो हम गए सीधे पहली कैंडल, मारूबोजो कैंडल। उसके बाद फिर यहाँ पे थोड़ा साइडवेज हुआ, ऊपर गए ऊपरी लेवल में। ये जो बिफोर राम मंदिर जो एक ऑल टाइम हाई बना था 22124, उसके बाद से ये सीधे नीचे आया, सीधे डंप करा। यहाँ से कॉन्फिडेंस लिया, इस जोन को इसने ब्रेक भी करा है। ये जो हाई है यहाँ पे बन रहा है जो, इसको ब्रेक करा।
फिर एक इन्वर्टेड हैमर बनाया और सीधे डंप हो गया मार्केट। फिर उसके बाद क्या करा, पूरे दिन साइडवेज, यहाँ पे इसने अट्रैक्ट करा पुट बायर्स को, फिर साइडवेज 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 साइडवेज। एट दी एंड जब पुट बायर्स थक जाते हैं ना, रिटेलर्स एकदम थक गए कि साइडवेज हो गया है मार्केट, तो एट दी एंड एकदम आप देखेंगे तो एक अच्छा फॉल दे दिया। एट दी एंड क्यों देते हैं अच्छा फॉल? मोस्टली जो है, जो ऑप्शन बायर है वो एग्जिट कर जाते हैं पोजीशन को जब इतने देर तक वो साइडवेज मार्केट में रहते हैं। फिर उसके बाद एट द एंड जब वो थक जाते हैं तो वो खुद एग्जिट हो जाते हैं, क्योंकि उनका प्रीमियम डिके हो जाता है। तो जब वो एग्जिट हो जाते हैं, बहुत ही कम रिटेलर्स रहते हैं जो रह पाते हैं, और एट द एंड फिर ये यहाँ पे एक अच्छा फॉल दिया, यहाँ से रिकवरी और ये, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपरी लेवल में पहले पुट बायर्स को खाली करा, कॉल बायर्स को अट्रैक्ट करा, फिर यहाँ से डंप करा, पुट बायर्स को फिर अट्रैक्ट करा, फिर साइडवेज करा, ना पुट चली ना कॉल, फिर उसके बाद एट दी एंड जब सब हट गए तो सीधे नीचे, ठीक है। ये 750 के नीचे क्लोजिंग देने की कोशिश की, जैसे वापस से पुट बायर्स अट्रैक्ट हो जाए और एकदम से रिवर्सल कैंडल, और फिर साइडवेज एट दी एंड बंद हो गया। ये है 2 फेब की पूरी एनालिसिस। अब मैं आपको दिखाता हूँ 5 फेब को क्या हुआ है आज के दिन। आज के दिन तो इतना ड्रास्टिक हुआ है ना कि मैं क्या बताऊं। तो आज के दिन देखिए, आज के दिन ये अपना मार्केट है। देखिए मैं थोड़ी ड्राइंग हटा देता हूँ। ये देखिए, ये आज के दिन है। ये मार्केट खुलता है, गैप अप, बड़ी सी रेड कैंडल बनाता है, सेलर्स को अट्रैक्ट करता है, पुट बायर्स को अट्रैक्ट करता है, फिर उसके बाद एक साइडवेज रेंज में रहता है, साइडवेज रेंज में सस्टेन करता है 750 के लेवल के ऊपर, जो कि जनरली 750 ऐसा क्या है, 750 अभी जो इतनी देर से रेजिस्टेंस था इतने दिन से, अब एज अ सपोर्ट काम करेगा। 750 के ऊपर के लेवल्स पे रहता है, कॉल बायर्स को अट्रैक्ट करता है एट द एंड डे, ठीक है। जब यहाँ पे कॉल ज्यादा बाय कर लेते हैं रिटेलर्स, यहाँ पे जब लोगों को लगता है कि अब शूट अप करेगा, अब शूट अप करेगा, अब शूट अप करेगा, एट द एंड क्या करा, मार्केट डंप, यहाँ डंप, यहाँ डंप, और रिटेलर्स जो कॉल बायर्स है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाया होगा, 750 के पास, सीधे 750 में स्टॉप लॉस उड़ाया सबका, और सीधे एक रिवर्सल कैंडल, यहाँ पे क्या करा, पुट बायर्स को अट्रैक्ट, सीधे रिवर्सल कैंडल, और फिर वहां, ठीक है। अब मैं, ये तो हो गया 3 दिन का एनालिसिस, जो मार्केट हमारे साथ गेम खेल रहा है, जो एक तरीके से जो ऑपरेटर्स हमारे साथ गेम खेल रहे हैं, हाउ दे आर फूलिंग अस, ठीक है। अब उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आगे आप करना क्या है, क्योंकि आपको तो ये जानना है कि अब ये सब तो मैंने बता दिया, आगे क्या करना है। तो दोस्तों देखिए, अभी जो मार्केट है ना, जिस तरीके से जो FIIs का डेटा है, जो कंटिन्यूअस सेलिंग हैवी अमाउंट्स में FIIs की आई है, ये 10,000 करोड़, 10,000 करोड़, 3,700 करोड़, 3,000, 7,000, 2,200 करोड़, 2,000 करोड़, ये बस 1-2 हजार करोड़ की बाय, वो भी 31 जनवरी को। इवन जो FIIs थे उनकी भी एक्सपेक्टेशन थी, जो मार्केट में जो पॉजिटिव सेंटिमेंट था कि बजट डे के दिन मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगा, वो 2,000 करोड़ बाय करके गए, अगले दिन उन्होंने 1,900 करोड़ का सेल करा। और ये छोटी मोटी सेलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है मार्केट को। तो एट दी एंड क्या बता रहा है आपको, जो बड़े इंस्टीट्यूशन है उनका डेटा सेल साइड में है, ठीक है। मार्केट क्या जा रहा है अभी, ऊपर की रेंज दिखा रहा है, जैसे कि जो रिटेलर्स हैं वो ऊपर की तरफ अट्रैक्ट हो। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो मार्केट है ना, ये अभी ऊपर नहीं जाएगा। अभी ये क्या करेगा, मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में समझाता हूँ। जैसे अभी क्या करा मार्केट ने, अभी मार्केट क्या दिखा रहा है, ऊपर की तरफ डायरेक्शन दिखा रहा है कि मैं ऊपर जा रहा हूँ, ये अप ट्रेंड दिखा रहा है, ये साइडवेज, ये अप ट्रेंड, ये उसके बाद एक डिप, फिर ये अप ट्रेंड, फिर यहाँ पे ये थोड़ा कंसोलिडेशन, फिर एक ब्रेकआउट दिखाया, फिर वापस नीचे आया। और मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या होगा। देखिए, अगर आपको मार्केट 7, अगर देखिए मैं यहाँ 100-150 पॉइंट कमाने तो आया नहीं हूँ, यहाँ पे मुझे चाहिए बड़े टारगेट। तो अगर मार्केट ये 750 के लेवल के नीचे आता है, ये जो है ये एक लक्ष्मण रेखा है, 750 के नीचे आया तो ये आपको सीधे सीधे 350 के पास दिखेगा। 750 से 350 आपको अप्रोक्स मिल जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक अराउंड 370 पॉइंट्स, ठीक है। ये अराउंड 737 से 370 है, तो 370 पॉइंट्स आपका मोटा मोटा बन रहा है। अब मैं आपको एक और मूव बताता हूँ जो मार्केट करेगा हम रिटेलर्स के साथ, लेकिन इस बार हमें नहीं फंसना है, क्योंकि आप है सनबुल फंड्स के वॉच सब्सक्राइबर, ठीक है। तो देखिए क्या करेगा मार्केट अभी,
यहाँ से कुछ नहीं, नीचे आएगा, नीचे आएगा, ये जो यहाँ पे जो डबल टॉप का कंफर्मेशन देगा, नीचे आके ये यहाँ पे इस लेवल पे 130 150 के अराउंड आएगा, डबल टॉप का कंफर्मेशन देगा, पुट बायर्स को अट्रैक्ट करेगा और एकदम से आप देखेंगे एक शार्प अप मूव यहां तक आया, यहां तक आएगा 21,100 से लेके 21,150 तक आएगा और एकदम से शार्प मूव देगा ऊपर की तरफ। तो जो भी लेवल्स होंगे उस समय वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अभी तो आपको केवल शॉर्ट साइड का सोचना है और मैंने आपको 400 पॉइंट का बहुत बड़ा टारगेट दिया है, 21,750 से 21,350। 21,750 के नीचे अगर जाता है तो 21,350 का डोर ओपन होता है। और अगर यहीं अगर दूसरे साइड, जो कि बहुत कम चांसेस, क्योंकि FIIs की जो सेलिंग है वो क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि अभी मार्केट ऊपर जाने को इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन अगर बाय चांस 22,120 या 150 से ऊपर जाता है तो फिर एक अच्छी बाइंग दिखेगी और हमें 22,300 22,400 तक इजीली अप्रोच होता हुआ दिखेगा। अब मैं आपको ऑप्शन डेटा की तरफ ले चलता हूं। तो OI जो है वो बताता है कि देखिए, अकॉर्डिंग टू दी OI जो मेजर रेजिस्टेंस आ रहा है वो यहाँ पे जो कॉल OI हुई है वो 22,000 की कॉल में है, ठीक है। बहुत ज्यादा यहाँ पे OI एडिशन हुआ है 22,000 की, तो ये क्या है, एक मेजर रेजिस्टेंस अपन को पता चल गया। 22,000 इज अ मेजर रेजिस्टेंस फॉर निफ्टी, वेयर एज सपोर्ट बन रहा है 21,700 और 21,500। तो जैसे कि मैंने बताया 21,750 के नीचे तो ये 21,700 वाले सब अपनी पोजीशन एग्जिट करेंगे और एक शॉर्ट शॉर्ट पूरा बन जाएगा, मार्केट में शॉर्ट डायरेक्शन में चला जाएगा और नीचे की तरफ जाएगा। लेकिन अगर यहीं अगर 22,000 में अगर के ऊपर अगर जाता है तो एक बड़ा मूव एक्सपेक्टेड है, क्योंकि उसके बाद कोई सच मेजर रेजिस्टेंस नहीं है। 22,000 एक बहुत मेजर रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर एक अच्छी बाइंग दिखेगी आपको। और 21,700 के नीचे सेलर्स एक्टिवेट हो जाएंगे और 21,500 और जो मैंने नेक्स्ट टारगेट दिया 21,350 ये इजिली अप्रोचेबल आपको दिखेगा। 400 पॉइंट्स का मैंने आपको टारगेट दिया है और ये इजिली अप्रोचेबल है, कोई बड़ी बात नहीं है। मार्केट बहुत अप ट्रेंड में जा चुका, एक डिप लेगा और फिर वापस ऊपर जाएगा अगर उसे अप ट्रेंड कंटिन्यू करना है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।